Jai Hind, dear student. Today we are going to discuss about the application of the एम्पियर थ्योरम या एम्पियर सर्किटल लॉ भी इसको कहते हैं। तो बहुत सारी बुक में एम्पियर सर्किटल लॉ भी इसको कहते हैं, सर्किटल लॉ। ठीक है, तो अगर कहीं एम्पियर थ्योरम लिखा हुआ मिले या एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर थ्योरम सब दोनों एक ही चीज़ है। देखो, इसका एप्लीकेशन देखना है और फर्स्ट एप्लीकेशन हमने लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो इसका इस हेडिंग का मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब है कि अपने पास कोई एक वायर है, ये एक वायर है अपने पास, ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, और अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो हम इसे करंट कैरिंग कंडक्टर कह सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर हम बोल सकते हैं। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की एक खासियत है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर है ये, तो इसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर अगर राइट हैंड थंब रूल से देखूं तो इस कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहे होंगे इसके कॉन्सेंट्रिक चारों ओर ऐसे ऐसे। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो अपना राइट हैंड इस करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड का थंब जो है इसी डायरेक्शन में ऐसे रखूँगा थंब, और फोर फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करूँगा, फोर फिंगर को, और फिर उनको कर्ल करने की कोशिश करूँगा। तो कर्ल करने की कोशिश करूँगा तो फिर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से किसी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ने के बाद राइट हैंड को कि थंब को इसी डायरेक्शन में रखना है, और आफ्टर दैट फोर फिंगर को कर्ल करोगे तो जैसे पकड़ने के लिए आप किसी एक स्टिक वगैरह को पकड़ने के लिए पकड़ते हो, ठीक उसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बन जाएगा। तो एम्पियर सर ने कहा कि अगर कोई ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो तो किसी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो आप कैसे बताओगे मैग्नेटिक फील्ड? तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उस पॉइंट से होते हुए क्या करो, एक एम्पीरियन लूप ले लो। आप उस पॉइंट से होते हुए क्या करो, एम्पीरियन लूप ले लो। ये हमने क्या कर दिया, एक एम्पीरियन लूप ले लिया, और उस एम्पीरियन लूप को, ये इमेजिनरी है, ये पूरा इमेजिनरी होता है, एम्पीरियन लूप है ये एम्पीरियन लूप है। उस एम्पीरियन लूप को डी एल बहुत स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लो। तो हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो हम यहाँ पर देखें कि जो एम्पीरियन लूप का स्मॉल एलिमेंट डी है उसका इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है। तो किसी सर्कुलर लूप पर अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप डायरेक्शन पता करना चाहते हो तो उस पर क्या करते हो, टेंजेंट ही तो ड्रॉ करते हो। मान लो ये लूप है तो इसका टेंजेंट इधर आ जाएगा, ये लूप है मान लो तो इसका टेंजेंट इधर आ जाएगा। ऐसे टेंजेंट ही तो ड्रॉ करना चाहोगे, तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो डीएल जो होता है उसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा। अच्छा, इसके सेंटर में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लूप पर ही तो होगा, इसी डायरेक्शन में ही तो होगा। तो किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट ही ड्रॉ करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया आपको, क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। यानी कि डीएल एलिमेंट और बी के बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या मिल गया आपको, 0 डिग्री मिल गया। और एम्पियर साहब ने कहा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी पॉइंट अगर आर पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो तो उससे एसोसिएटेड जो क्लोज्ड पाथ है उसका आप क्या करो, लाइन, उस क्लोज पाथ ले रहे हो जो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर लो। मैग्नेटिक फील्ड का क्या करो, लाइन इंटीग्रल कर लो, तो हमको मिल जाएगा म्यू नॉट आई मिल जाएगा। यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट या आई करंट टोटल इनक्लोज्ड थ्रू द एम्पीरियन लूप। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल और ये कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 रखेंगे। क्या रखने वाले हैं हम लोग, 0 रखने वाले हैं। तो बी डी एल और कॉस 0 रखेंगे और इक्वल टू म्यू नॉट आई। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है। तो वी विल गेट यहाँ से वी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आपको एक बात बताएं कि अगर b कांस्टेंट है, क्योंकि करंट की वैल्यू b डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट के ऊपर,
तो अगर आई कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी एल यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अब आप इस डी एल एलिमेंट वाले इस लूप का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इस लूप का ये सरकमफ्रेंस दे देगा, और इस लूप का सरकमफ्रेंस दे देगा तो 2 पाई आर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड लूप, ये इक्वल टू आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हमें बी इज इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखना पड़ेगा ये, और b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर मिल जाएगा। तो किसी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट p पर r डिस्टेंस से की दूरी पर इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर से, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट, और लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग है वायर है ये, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर मिलेगा। तो ये फर्स्ट एम्पीरियन लूप का या एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है, आपको जो ये मिला ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, किसका, ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर थ्योरम या एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और जो कि सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ रहेगा, और रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है बेटे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।